जय हिंद साथियों, मैं पंकज। आज है आपका 28 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इसी दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर अगर आप डेली देखते हुए चलेंगे तो परीक्षा के समय में आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा तैयार हो जाएगा। और आप देखेंगे करंट अफेयर कि जो भी न्यूज होती है उस दिन से जुड़े हुए जो भी खबर होती है उससे प्रश्नों को रिलेट करके हम आपके बीच में लाते हैं, ताकि आप उस दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर ले, समझ ले। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं 28 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए आप देखेंगे अब चुना गया है, आपको ये बताना है। जीनत अमान, हेमा मालिनी, जया बच्चन, वहीदा रहमान। तो आप देखेंगे वहीदा रहमान को ये चुना गया है अब। तो आप देखेंगे इसके बारे में देख लीजिए। यह 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री आपके अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में प्रभारी तैनात करने का फैसला आप देखेंगे सितंबर 2023 में लिया? तो बिहार सरकार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, आप देखेंगे हर जिले में थाने के साथ साथ एक महिला प्रभारी तैनात करने का। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो मुख्यमंत्री है आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राजधानी लखनऊ हो जाता है। इतना बात आप इससे रिलेट करके ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में आप देखेंगे फिर से हिंसक हो गया, आपको ये बताना है। असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो आप देखेंगे मेघालय के साथ असम के साथ फिर से आपकी हिंसा आप देखेंगे हिंसक हो गई है। विवाद जो भी है हिंसक हो गया है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये हाल ही में ये घटना हो रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में शूटर शिफ्ट कौर सामारा ने महिलाओं के किस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 30 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, 10 मीटर एयर पिस्टल। तो ये देखेंगे 50 मीटर 3 पोजीशन में ये जीता गया है आपका गोल्ड मेडल, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी महिला टीम इवेंट में आपका गोल्ड मेडल जीता? आपको महिला टीम इवेंट में बताना है 25 मीटर ये पिस्टल, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा सिंह, रिदम सांगवान, मनु भाकर। तो इन्होंने ही आप देखेंगे ये गोल्ड मेडल जीता है इस कैटेगरी में। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी आप देखेंगे स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये बताना है। 10 वर्ष, 21 वर्ष, 31 वर्ष, 41 वर्ष। तो आपको ये बताना है कितने वर्षों बाद। तो आप देखेंगे कि 41 वर्षों बाद आपका घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता गया है। इससे पहले आप देखेंगे 1982 में आपका 3 गोल्ड मेडल आया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले अगर पूछे तो 1982 में 3 गोल्ड मेडल घुड़सवारी में जीता गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार सितंबर 2023 में किया है, आपको ये बताना है। 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपको ये बताना है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र सीमा विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार आपका सितंबर 2023 में किया है। तो आप देखेंगे कि ये 6 वर्षों के लिए किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ये घटना हुई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ, आपको ये बताना है। 13वां आपका देखेंगे हिंद प्रशांत सेना जो प्रमुख है वो आपको जो आयोजित हुआ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, आपको ये बताना है। तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, हाल ही में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 सितंबर।
तो आप देखेंगे विश्व रेबीज दिवस आपका 28 सितंबर को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये बताना है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो आप देखेंगे कि ये भी आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 28 सितंबर से आपके जुड़े हुए थे। आप देखेंगे डेली हम आपको 10-10 प्रश्न की वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराते हैं जो उस दिन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं रहती है उससे रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के डेली का वीडियो अगर आप हमारा देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर के लिए अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अच्छे से तैयार होता जाएगा। और हो सके तो आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, क्योंकि अगर जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं तो आप देखेंगे वो आपके जहन से जल्दी भूलती नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।